भैया ने जब वो अमाउंट पढ़ी तो मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि वो लाखों में थी। हाय गाइस, दिस इज नबीला। वेलकम बैक टू माय चैनल। और याद रखिए, चैनल के माध्यम से हम किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करें। अगर आपको सक्सेस स्टोरी का सिलसिला इतना अच्छा लगता है तो प्लीज अभी कमेंट में जाके मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू सक्सेस स्टोरी के साथ। ये हमारा ब्लॉग, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की सक्सेस स्टोरी का नाम है उम्मीद पे दुनिया कायम है। वेरी ब्यूटीफुल मैसेज इन योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इतना दमदार मैसेज होता है ना, तो स्टोरी पढ़ने में कुछ अलग ही मजा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैम, मेरा नाम रूपल है। हाय रूपल, माय नेम इज नबीला। मेरी ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी मंथली इनकम की है जो मुझे विदाउट काम करके चाहिए था। अच्छा, पर प्लीज इससे मुझे लेजी मत समझना क्योंकि इसकी बैक स्टोरी बहुत ही पेनफुल है। आई एम सॉरी। मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे 3 किड्स की फैमिली थी। 3 इयर्स पहले हमारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और इसमें मेरे हस्बैंड को ब्रेन इंजुरीज और मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए। वो कोमा में चले गए और मेरा भी शोल्डर फ्रैक्चर हो गया था। आई एम सो सॉरी रूपल। हस्बैंड के इनकम के अलावा मेरे पास कोई इनकम रिसोर्स नहीं था। कुछ मंथ तो सेविंग पर निकाले, फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगी। मेरी लव मैरिज हुई थी, इसलिए मेरे पेरेंट्स के साथ मेरे स्पीकिंग टर्म्स नहीं थे सालों तक। मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं मैम। मैं बहुत रोई थी। मेरे एल्डर सन की मदद से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन तक पहुंची। अच्छा, इनकी लाइफ में मतलब इनके एल्डर सन ने कुछ इन्हें बताया या फिर हेल्प की। मैंने लाइफ में कभी जॉब या बिजनेस नहीं किया था और टेंशन से हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती थी और 3 किड्स को छोड़ के मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी। मैंने फिर मैनिफेस्ट स्टार्ट किया कि मुझे ऊपर वाले ऐसा इनकम रिसोर्स दे जहां से मुझे मंथली एटलीस्ट 20 to 30,000 हो और वो परमानेंट इनकम हो। अच्छा, ये इनका मैनिफेस्टेशन था। अफर्मेशन बोलती दिन में 3 टाइम्स, सुबह दोपहर रात में। ये मैंने 45 डेज तक किया, रोज 10 मिनट्स। अच्छा, ये इनका टेक्निक है अफर्मेशन। फिर हॉस्पिटल के बिल्स पर पे करना बहुत मुश्किल हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। रात में नींद भी नहीं आती थी। मेरे हस्बैंड को जब हम डिस्चार्ज करके घर पर लाए और दूसरे दिन मेरे पेरेंट्स हमें मिलने के लिए आए। ओह, दैट्स गुड। उन्होंने ठीक से बात नहीं की थी पर मुझे उनसे मिलके अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड की हेल्थ बहुत क्रिटिकल होने लगी और मेरे किड्स की स्टडी डिस्टर्ब होने लगी। घर चलाने के लिए मुझे मेरा गोल्ड भी सेल करना पड़ा। पर मुझे एक उम्मीद थी कि जब बहुत बुरा होता है मीन्स आगे कुछ अच्छा जरूर होगा। बिल्कुल सही बात। स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी स्टार्ट की जब शोल्डर अच्छा हो गया। अच्छा, इनकी 2 टेक्निक थी। पहले ही अफर्मेशन करते थे और फिर इन्होंने स्क्रिप्टिंग भी किया क्योंकि इनके शोल्डर में फ्रैक्चर था। जब वो ठीक हो गया तो स्क्रिप्टिंग भी इन्होंने शुरू कर दी। सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी। मेरे हस्बैंड फिर हमारे बीच नहीं रहे थे। ओह, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी रूपल। मैं टूट गई, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। और उसके 2 महीने के बाद मेरे पापा की भी डेथ हो गई। बुरे से बुरा हुए जा रहा था। आई एम सो सॉरी। कभी कभार होता है, जब बुरा होता है ना तब हर चीज फॉल में जाती है। पर धीरे धीरे हिम्मत आई और जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। भैया एक दिन घर पर आए और बोला कि पापा की विल के मुताबिक मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं, वो मुझे कैसे देगा। भैया ने जब वो अमाउंट पढ़ी तो मैं शॉक्ड हो गई क्योंकि वो लाखों में थी।
मेरा और भैया का पहले से ही बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, तो मैं उसी से सलाह लेने लगी और मैंने उससे पूछा कि मुझे इस तरह से इन्वेस्ट करके दो जहां से मुझे कोई फिक्स परमानेंट इनकम आती रहे। अच्छा, और फिर उन्होंने कुछ पॉलिसीज बताई जहां इन्वेस्ट करने पर मेरी मंथली इनकम 60 to 70,000 अमाउंट आती है। जिससे घर तो बहुत अच्छे से चलता है और इस इनकम में से मैं कुछ और जगह भी इन्वेस्ट करती रहती हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये सारी प्रोसेस में मैंने कभी भी अफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग को नहीं छोड़ा। भूल गई हो या कभी डीमोटिवेट हो गई हो या लाइफ के उतार चढ़ाव से छोड़ देती थी कुछ टाइम तक, पर फिर वापस शुरू कर देती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स और मैनिफेस्टेशन आपकी उम्मीदों को जगाए रखता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आशा रखती हूं कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन स्टोरी आपको पसंद आए। गॉड ब्लेस यू रूपल। गाइस, रूपल की ये ट्रेजिक इमोशनल स्टोरी सुन के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ, पर ये एक मैसेज बहुत अच्छा मिला हुआ है ये स्टोरी से कि जो मांगोगे, जैसा मांगोगे, जितना मांगोगे, जब मांगोगे, ऊपर वाला हमें देगा। बस मांगने की देरी है। और मैं भी आपसे बस एक ही चीज़ मांगती रहती हूँ कि अगर कुछ नहीं तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। ये मुझे मोटिवेट करता है। और किस तरह करता है पता है कि जब भी मैं ये हार्ट्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को मैं हेल्प कर रही हूँ। तो आप भी थोड़ी मुझे हेल्प कर दीजिए कि मैं डीमोटिवेट ना हो जाऊं और बहुत ही दिल से, बहुत ही जोश से स्टोरी कलेक्ट करूं और आप तक पहुंचाऊं और आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी को कंप्लीट करने में हेल्प करूं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय लवलीज।